किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो वृंदावन तो आ जाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगा के वापस चले जाते हैं, बरसाना नहीं जा पाते हैं, ऐसा क्यों? आपने भी देखा होगा, कई लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन से ही लौट जाते हैं। तो हमने कहा कि देखो, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम उसको डाइनिंग रूम में बिठाते हैं, हॉल में बिठाते हैं ना, लेकिन कोई हमारा रिश्तेदार हो, कोई हमारा बहुत करीबी हो, तो हम उसको अंदर तक ले जाते हैं। तो किशोरी जी जिसको अपना करीबी समझती हैं उसको बरसाना बुलाती हैं। किशोरी जी तो अपने अंतःपुर में उसी को बुलाती हैं जिसको अपना हृदय समझती हैं। हम ऐसी दिव्य धरा पर बैठे हैं और श्रीमद् भागवत ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक शब्द में श्री कृष्ण विराजमान है। श्रीमद् भागवत, इसका नाम भागवत क्यों पड़ा? कभी आपने विचार किया इसमें कितने अक्षर होते हैं? भा, ग, व और त, 4 अक्षर होते हैं। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जो श्रीमद् भागवत भक्ति का भंडार है, जो श्रीमद् भागवत ज्ञान का भंडार है, जो श्रीमद् भागवत वैराग्य का भंडार है, वह है भागवत। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है प्रेम, श्री का अर्थ तो होता है किशोरी जी, हम कहते हैं ना श्री जी। तो जो श्री राधा रानी की कृपा का भंडार है, जो लक्ष्मी का भंडार है, वह है श्रीमद् भागवत। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति कहते किसे हैं? कल मैंने बताया था कि जो व्यक्ति दिन रात भगवान को याद करे उसको भक्ति कहते हैं। और एक बात पूछूं आपसे, क्या जिससे हम खूब प्रेम करते हैं उसको कभी याद करना पड़ता है? याद करना नहीं पड़ता, वह हमेशा याद रहता है। याद करने का कोई प्रयत्न करना पड़ता है कि माला लेके बैठे, जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए याद करना नहीं पड़ता, वह तो स्वयं याद आता है। भगवान से हम प्रेम करें और तो आपको उनको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो सामने ही है, लेकिन जो दूर होगा उसको तो याद करना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ, भगवान हमसे दूर हैं या पास हैं? सबके पास हैं भगवान, सबके हृदय में विराजमान है, कल ही विराजमान हो गए। तो जब हमारे पास हैं तो उनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, वे तो सदा सर्वदा हमारे पास हैं। दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारी जो आंखें हैं ना, ये केवल देखने का काम करती हैं, लेकिन जब हम गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तब वह गुरु इन आंखों को दृष्टि बना देते हैं और आंखों से देखा जाता है और दृष्टि से दर्शन किया जाता है। जब दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तब हमें अद्भुत दर्शन प्राप्त होगा, तब हमें भगवान दिखेंगे। तो भक्ति जो दिन रात गोविंद की याद बनी रहे उसी को भक्ति कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? कल मैंने बताया था कि भगवान कोई थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे, इसका ज्ञान हो जाना सच्चा ज्ञान है। जरूरी नहीं है बहुत सारी डिग्रियां ले लें, बहुत किताबें पढ़ लें। किताबों पढ़ने से नॉलेज आ सकता है, लेकिन ज्ञान तो सत्संग में बैठने से आएगा। वैराग्य किसे कहते हैं ये भी मैंने कल बताया था। मकान, घर, परिवार, कपड़े छोड़ना वैराग्य नहीं है।
बुरे कर्मों को छोड़ देना वैराग्य है। बुरी आदतों को छोड़ दें, वही वैराग्य है। और चौथी चीज, त्याग किसे कहते हैं? वैराग्य और त्याग दो शब्द हैं। त्याग शरीर से किया जाता है, वैराग्य मन से किया जाता है। शरीर से किसका त्याग करना है? संबंधियों का नहीं करना, घर परिवार का नहीं करना। किसका त्याग करना है? जो भगवान से दूर हैं, जो हरि से विमुख हैं, उनका त्याग करना है, उनका त्याग करना है, और किसी का त्याग नहीं करना। जो केवल भगवान से दूर हैं, केदार, जो भगवान से दूर हैं, उनका त्याग करना है हमें। जाके संग कुमति उपजत है, जा जिसके संग में आकर हमारी मति भी कुमति बन जाए। जाके संग कुमति उपजत है, और पड़त भजन में किसका त्याग करना है? हरि विमुख ने को संग तजोरे मन, हरि विमुख ने को संग, हरि विमुख को संग तजोरे मन, हरि विमुख को संग, हरि विमुख ने को संग तजोरे मन, हरि विमुख ने को संग, हरि विमुख को संग तजोरे मन, हरि विमुख को संग। हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग कहते किसे हैं? संतों के सत्संगों के संग को ही सत्संग कहते हैं। अच्छे पुरुषों के संग को ही सत्संग कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कथा सुने उसी को सत्संग कहें। अच्छा भोजन खाना भी सत्संग कहलाता है। अच्छे वस्त्र पहनना भी सत्संग कहलाता है। कैसे? आपने धोती कुर्ता पहने हो और आप चौराहे पर जाकर, ढकेल पर जाकर चाट खाएं, तो लोग कहेंगे कि देखो धोती कुर्ता पहने और यहाँ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र हमें वहां खड़े होने की आज्ञा नहीं देते। ये वस्त्र हमें अच्छी जगह जाने की आज्ञा देते हैं। कहेंगे अरे पंडित जी आप यहाँ कहाँ से? ये वस्त्र हमें वहां जाने से रोक रहे हैं। तो जो वस्त्र हमें गलत संगत में जाने से रोकें, बुरी जगह जाने से रोकें, वही सत्संग कहलाता है। अच्छे पुरुषों का, अच्छे व्यक्तियों का संग करें। आज ही जाकर अपने मोबाइल में देखना कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से विमुख हैं। उन सबसे नाता तोड़ दो। बस यही त्याग करना है और कुछ त्याग नहीं करना। हरि विमुख ने को संग तजोरे मन, हरि विमुख ने को संग, हरि विमुख ने को संग तजोरे मन, हरि विमुख ने को संग, और जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति
परत भजन में भंग, परत भजन में भंग। और कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए। पे कहते हैं दूध को। हम विषधर नाग हो, उसको कितना भी दूध पिला दें, लेकिन क्या वह कभी विष उगलना बंद करेगा? कभी बंद नहीं करेगा। कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए। विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग। ओ विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग। ओ हरि वे मुकर को संग तजोरे मन, हरि वे मुखन को संग, हरि वे मुखर को संग तजोरे मन, हरि वे मुखर को संग। सूरदास कारी कामर में, सूरदास कारी कामर में। आप सोचें कि महाराज जी हम उनको सुधार भी तो सकते हैं, हम उनको समझा समझा के सुधार दें, पर एक बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को कब तक समझाया जा सकता है? एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, लेकिन चौथी बार उसको मत समझाओ, चौथी बार खुद समझ जाओ कि ये नहीं समझने वाला, खुद समझ जाओ चौथी बार। क्या लिख रहे हैं सूरदास जी? सूरदास जी का पद है ये पद हैं, भले ही समझ ना आए, लेकिन ये पद वो हैं जिनको सुनकर भगवान खुद को रोक नहीं पाते, दौड़कर चले आते हैं और सूरदास जी गोद में आकर बैठ जाते हैं। भगवान को अति प्रिय है ये पद, सूरदास जी के, मीराबाई के, कुंभन दास जी के, हरिराम व्यास जी के, इन सबके पद भगवान को अति प्रिय हैं। सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर। चढ़त न दूजो रंग, चढ़त ना दूजो रंग। कोई कारी कामर हो, उस पे क्या दूसरा रंग कोई चढ़ जाएगा? सब रंग पे रंग चढ़ सकता है, लेकिन काले रंग पे नहीं चढ़ सकता। हम उनको कितना भी समझाएं वो नहीं समझेंगे। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, हरि वे मुखर को संग तजोरे मन, हरि वे मुखर
से विमुख हैं उनका संग त्यागना है हमें। तो भासे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भक्ति किसे कहते हैं मैंने बताया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। केवल विश्वास। भक्ति इजिकल टू क्या? भक्ति का मतलब होता है विश्वास। भगवान के प्रति विश्वास हो जाए वही भक्ति है। बड़ा सुंदर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कल हमने इसका सुंदर महात्म श्रवण किया। और यहां मंगलाचरण में वेद व्यास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य तोन्वयादितर्त चारतेश विज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यात सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परो धीमहि। सत्य की वंदना किए, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिखा। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि। क्योंकि भगवान के अलावा, कल भी मैंने कहा, भगवान के अलावा इस संसार में और कुछ सत्य नहीं है, केवल भगवान ही सत्य है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितर्तः, जहां से संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है। जन्म आदि यस्य, जहां से सृष्टि का जन्म हुआ है, जहां से यह सृष्टि चल रही है और जहां इस सृष्टि का संहार हो जाता है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितर्तः चार्थेषु विज्ञः स्वराट। अर्थेषु विज्ञः का अर्थ क्या होता है? इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जहां ठाकुर जी विद्यमान ना हो। छोटी से छोटी वस्तु में, बड़ी से बड़ी वस्तु में भी ठाकुर जी विराजमान है। दिखते नहीं है। मैंने कहा ना, हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए हमें दिखते नहीं है भगवान। भगवान सब जगह विद्यमान है। स्वराट, भगवान स्वयं में प्रकाशवान है। सूर्य चंद्र आदि को भी जो प्रकाश प्रदान करते हैं, भगवान में कितना प्रकाश है। गीता जी में लिखा है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् द्युगपदुत्थिता यदि भासस्त्रसी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। भगवान में कितना प्रकाश है। अभी आप देख रहे हैं एक सूर्य में कितना ताप है, गर्मी कितनी पड़ रही है। एक सूर्य में कितना ताप है। ऐसे 1000 सूर्य मिलाकर भी जितना प्रकाश नहीं होता, उससे ज्यादा भगवान में प्रकाश है। अब सोचिए भगवान में कितना तेज होगा। तो भगवान स्वयं में प्रकाशवान है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। ये जो जगत में प्रकाश आया है ना, ये कहां से आया है? ये भगवान से ही आया है। भगवान को कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। और वही भगवान अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय कहते हैं ब्रह्मा जी को। जैसे गुरुकुल में गुरुजी शिष्य को सामने बिठाकर विद्या देते हैं, पढ़ाते हैं ना,
लेकिन भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अपने हृदय में संकल्प कर लें कि मैं ज्ञान प्रदान कर दूं, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान पहुंच जाता है। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार आपने देखा होगा गर्मियों के समय में जब आप सड़क पर चलते हैं ना, तो सूर्य की किरणों से सड़क पर कुछ रश्मियां सी दिखती हैं, ऐसा लगता है पानी फैला हो, दिखता है ना। और कहीं जल हो, कहीं आप जल में चल रहे हो नाव आदि में, तो सूर्य की किरणों से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ थल है, यहाँ भूमि है। कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार स्थल में जल का और जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार हमें इस संसार भी सच्चा लगता है। संसार सत्य क्यों लगता है हमें? संसार झूठा है बिल्कुल। ये संसार हमें सत्य क्यों लगता है? क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा ने इसको धारण कर रखा है। मैं एक दृष्टांत देता हूं। कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, वो कहीं से नकली सोने का हार लाकर पहन ले, तो लोग क्या कहेंगे, भैया इतने बड़े आदमी, असली होगा, नकली क्यों पहनेंगे? और कोई गरीब व्यक्ति कहीं से मेहनत करके कमाई से असली भी ले आए, तो लोग यही कहेंगे, अरे इसके पास कहां से आएगा, नकली पहना होगा। तो भगवान है सत्य स्वरूप, और सत्य स्वरूप परमात्मा ने इसको धारण कर रखा है, इसलिए ये भी सत्य लगता है। नहीं तो संसार बिल्कुल झूठा है, संसार सच्चा नहीं है। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा सारे नाते, पूरा संसार झूठा है। आप किसी के भी सामने जाकर कहो, भैया आप हमारे हो, मुंह पे तो कह देगा कि हाँ हम तुम्हारे हैं, लेकिन पीठ पीछे अरे हाँ इन जैसे कितने घूम रहे हैं हमें पता है। पूरा संसार झूठा है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपसे बिल्कुल सत्य कहता हो, थोड़ा थोड़ी मिलावट सब में होती है। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा सत्य कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणाचित राची, हरि चरणाचित राची, गिरधर जन्म मरण रासा। हमारे साथ कौन जाता है? एक श्लोक है नीतियों का, हमारे साथ अंतिम तक कौन जाता है? जो पत्नी होती है ना, वह घर के द्वार तक जाती है। मृत्यु के बाद पत्नी घर के द्वार तक जाती है बस। और ये सगे संबंधी जो हमको अपना अपना कहते हैं, हम इनको बहुत अपना अपना मानते हैं, ये कहां तक जाते हैं? शमशान तक। और संबंधियों की तो छोड़ो, ये शरीर जिसको हम इतना घमंड दिखाते हैं, शरीर का इतना अभिमान करते हैं कि मेरा शरीर है,
ये शरीर भी कब तक जाता है साथ? देहस चितायाम, चिता तक जाता है केवल शरीर भी। हमारे साथ कौन जाएगा? हमारे साथ और कोई नहीं जाएगा। केवल और केवल जितना हमने जीवन में भगवान नाम लिया है, जितना हमने जीवन में भक्ति की है, हमने अपने जीवन में जितने भी भगवान का नाम लिया है ना, उतने नाम प्रकट हो जाते हैं वायुमंडल में और वो हमारे को लेकर जाते हैं। और कोई नहीं जाता, केवल भगवान ही हमारे साथ जाते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदो तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणम् धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? श्रीमद् भागवत हमारे अंदर से कपट रूपी धर्म हटाकर परम धर्म का निरूपण करता है। मैंने कल कहा था ना कि धर्म और परम धर्म में क्या अंतर है। तो ऐसे समझिए कि जो भी कार्य हम इस शरीर के लिए, हम इस संसार के लिए कर रहे हैं, वो सब धर्म है। हम अपने इस शरीर से, इस शरीर को पालने पोसने के लिए, बच्चों को पालने पोसने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, इस संसार को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब धर्म कहलाएगा। माताएं बहनें खाना बनाती हैं घर में, वह उनका धर्म है। पति के लिए बना रही हैं, वह सब उनका धर्म है। लेकिन वही भोजन यदि वो भगवान कृष्ण के लिए, भगवान के लिए बनाने लग जाएं, तो वह उनका धर्म नहीं रहेगा, परम धर्म कहलाएगा। हम इस संसार के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब धर्म है, लेकिन जिस दिन हम भगवान के लिए कार्य करने लग जाएंगे, वही सब परम धर्म कहलाएगा। ऐसे समझिए। हमारे हाथ हैं, इन हाथों से हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सब धर्म है। लेकिन इन्हीं हाथों से हम भगवान की सेवा करने लग जाएं, वो परम धर्म कहलाएगा। समझ गए धर्म और परम धर्म में अंतर? हमारी प्रत्येक इंद्रियां जो भी संसार के लिए कार्य करें, वो सब धर्म है।